सो एसेंस ऑफ हैदराबाद के व्यूअर्स, विंटर स्टार्ट होने वाले हैं और उसके साथ फिर मछली खाना तो बहुत बड़ा ज़बरदस्त जायके को दोबाला कर देता। नेक्स्ट बड़ी एक्सट्रीमली सॉरी शानदार रेसिपी बताने वाली हूँ। उसके लिए मेरे को एक हेल्प की ज़रूरत है और हमारे हेल्पर्स तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह हो गया, आप लोगों को मालूम है। तो अब ये बासा फिश है, आप लोग जोन से भी लेना है अपनी बोनलेस ले लीजिए। मैं तो हमेशा बासा यूज़ करती हूँ और इसके फिले अम्मी मरल खाते राइट नो, अम्मी अपने घर में हैं तो इसीलिए अब यहाँ बासा बन रही। और ये ऐसी फिश की रेसिपी बता रही हूँ मैं जो वेट वॉचर्स के लिए तो टू गुड है, लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए टू मच टू गुड है। रीज़न ये है कि जब हम फिश को डीप फ्राई करते हैं तो उसके सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते, जल जाते। हमको सिर्फ उसको शैलो फ्राई करना है और घर के बने हुए ऐसे मसाले जो उसके कॉम्बिनेशन के साथ टू गुड है ना, जो विंटर्स में यूज होते जो मसाले ना, जो फिश के जायके को दुबाला करते हैं और इसके फायदे को और दुबाला करते हैं। मीन्स जब हम फिश खा रहे हैं तो उसको ऐसे तरीके से खाइए कि इसका भरपूर फायदा हमारे जिस्म को हासिल हो। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलना चाह रही हूँ, स्टेटस पे जो चिकन और फिश के जो भी आए थे देखिए वो हमारे पास बिल्कुल फूड साइंस के हिसाब से माशाल्लाह कैलोरीज के हिसाब से जो भी वेट वॉचर्स है, जो डाइट कॉन्शियस है, उनका खाना बनता, लेकिन वो टू एक्सपेंसिव हो जाता आम पब्लिक के लिए, तो वो मैं नहीं कर सकती। अब बच्चे ये चीज समझते नहीं, उन्हें सुपर एक्साइटेड हो जाते। अभी ये वक्त आने के लिए टाइम है, जैसा एसेंस ऑफ हैदराबाद आज से 8 साल 9 साल पहले जो जो चीजें बताए अब पब्लिक में कॉमन हो रहे हैं, ठीक है। जब कॉमन नहीं थे, यूट्यूब में ये सारे वीडियोस जो मैं लेके निकली थी, पम्पकिन सीड से लेके सनफ्लावर सीड से लेके मेरे कई चीजें थे जो वायरल हुए थे। इसी तरह अब मैं बोल रही हूँ कि फूड साइंस और जो कैलोरीज है ये सारा मेरी औलाद का को क्रेडिट दूंगी मैं, मेरे को भी इतना इसकी नॉलेज नहीं है, लेकिन राइट नाउ हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकते। और मैं भी ये डाइट का फूड मैं नहीं कर रही हूँ, कोई ऐसा खाने का बिजनेस मैं घर से नहीं कर रही हूँ, बच्चों का शौक है, अपनी खुशी से वो लगा लिए थे, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करेंगे। ये मैं खाली 250 ग्राम्स की बता रही हूँ क्योंकि दूसरी फिश पूरी डाइट के हिसाब से बनेगी। 250 ग्राम्स बासा फिश है, एज इट इज सेम आप चिकन के साथ भी कर सकते हैं, बोनलेस चिकन के साथ, लेकिन बासा फिश या जो भी फिश ले रहे हैं आप, ये 250 ग्राम्स है। उसको धोने से पहले आप क्या करना, थोड़ा सा सिरका, मॉल्ट विनेगर या अच्छी क्वालिटी का विनेगर 2 टेबल स्पून में डाल के एक अच्छे बोल में पानी भर के इसको 10-15 मिनट छोड़ देना, उसके बाद धो लेना। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्ची, जैसा मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून मिर्ची और सेंधा नमक और थोड़ी सी कलौंजी, और ये है फिश मसाला। फिश मसाला मैं ये इनहेरिट का लेती हूँ, जो मैं बोली ना आपको, क्लब शॉप जो है इन एंड आउट की, मलकपेट की जो पेट्रोल पंप है, MS के बाजू का भारत पेट्रोल पंप है, उसके साथ क्लब शॉप है उनकी, उसमें मिलता है ये। आजिब नाम है लड़के का, उन्हें ओनर है, उन्होंने करते हैं बड़े मजे के। मेरे को इसलिए पसंद आते हैं कि इसके अंदर प्रिजर्वेटिव नहीं रहते और टू गुड रहते। इनकेस अगर आपको ये नहीं मिल रहा तो आप अचारी मसाला जरूर बनाना। अचारी मसाला जिसका मैं वीडियो आप लोगों को बता डाली, रेसिपी बता डाली, वो अचारी मसाला इसमें जरूर डालना 1 टीस्पून। और साथ में मैं 1 टेबल स्पून भर के घर का पिसा हुआ बेसन, मतलब जो आप चने की दाल को भून के पिसवा लेते वो है। और साथ में आपको मिलेगा, इस डिश की मेन की इंग्रेडिएंट है गार्लिक पाउडर, ठीक है। ये मैं बालाजी ग्रैंड बाजार बशीरबाग से लेती हूँ क्योंकि अभी समर में मैं बनाती हूँ गार्लिक पाउडर, लेकिन अभी बना नहीं सकी, बारिश हम होते तो। ये 1/2 टीस्पून अगर आप बढ़ के गार्लिक पाउडर डालेंगे तो कड़वा हो जाता। अगर आपका नहीं गार्लिक पाउडर नहीं है तो फ्रेश गार्लिक मीन्स लहसुन फ्रेश अच्छा तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के क्रश करे हुआ है ना, 2 टेबल स्पून लीजिए, वो क्रश होके 1 टेबल स्पून हो जाता, वो लीजिए। और साथ में आप सिर्फ लीजिए लेमन और अदरक लहसुन का पेस्ट। वेरी सिंपल है, हम बेसन इसलिए डाल रहे हैं इसमें ताकि सारे मसालों की कोटिंग इसके साथ रहना और टेस्ट इज टू गुड हो जाता है इसका, ठीक है। तो अब आप देखिए सारे मसाले इसके इतने अच्छे हैं। हम जो अचारी मसाला बनाया उसमें धनिया, जीरा, राई, कलौंजी और सौंफ है जो वेट लॉस के लिए और अच्छी सेहत के लिए अच्छा है। ये घर का पिसा हुआ अदरक लहसुन है जो अच्छी सेहत के लिए अच्छा है। गार्लिक पाउडर है, बेसन है, सारा हाई प्रोटीन मिलके सॉरी गुड कार्ब्स के लिए टू गुड है और आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। तो खाना बनाना एक आर्ट रहता है, एक साइंस रहता है। आपका हलाल पैसे को अब हलाल करिए, उसको हराम मत करिए। ये हो गया लेमन। अब इसमें हम लेमन डाल के छोड़ेंगे, लेमन और अदरक लहसुन डाल के हम सिर्फ 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट एंड लेमन, मैं लेमन का बहुत इस्तेमाल करती हूँ। मैं फुल 1 लेमन डाली हूँ 250 ग्राम्स में, ठीक है ना, बहुत अच्छा मजा आता। ये डाले अदरक लहसुन। अब इसको हम मिला के सिर्फ 5 से 10 मिनट रखिए, ज्यादा नहीं। एज इट इज सेम आप बोनलेस चिकन भी बना सकते हैं, लेकिन पीसेस छोटे रखिए। सारे मसाले समझ जाइए आप। फिश मसाला नहीं है तो आप अचारी मसाला आपके लिए मोर देन इनफ है, ठीक है।
बेसन आप ज़रूर डालना है। आप बाजार के सारे चीज़ें डाल के उसके बाद अच्छा नहीं बनेगा बोलते हैं, कसूरवार आप रहेंगे, क्योंकि घर के मसालों के खाने की बात ही अलग रहती, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मेरे चैनल पे कई ऑथेंटिक, शानदार, जानदार, रेयर, अनकॉमन, मेरे खुद के बने हुए, मेरे खुद के ईजाद करे हुए कई फिश के रेसिपीज है। आप निकालिए, देखिए और ये विंटर्स में इंजॉय करिए, चाहे दावतों में, चाहे बच्चों के लिए। मैं ये मसाले को सिर्फ 5 मिनट रखूंगी, ज़्यादा नहीं, वरना इन्हें पानी छोड़ना शुरू कर देता। सिर्फ 2 से 3 मिनट काफ़ी है। फ्रैंकली स्पीकिंग देखिए, मैं ये ना कुक प्रो का है ये मेरा, और दूसरे ग्रीन शेफ के रहते हैं, ये कुक प्रो का है। मैं जो यूज़ करती हूँ बोल देती हूँ। इसका गेज देखिए इतना ज़बरदस्त है। कुक प्रो के नॉन स्टिक में मैं यूज़ करती हूँ, और मैं रिस्क नहीं लेती फिश बनाने के लिए आयरन के तवे, क्योंकि उस पर चिपक जाता, और मैं जल्दी जल्दी बदलती हूँ, और क्वालिटी में बहुत अच्छी इस्तेमाल करती हूँ। ग्रीन शेफ मैं 200 के लिए इस्तेमाल करती हूँ तवा, और कुक प्रो मैं इसके लिए यूज़ करती हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें 1 से 2 टेबलस्पून सिर्फ ऑयल डाली, ठीक है, शैलो फ्राई करने के लिए। अभी मैं इसमें सारे बिछा दूंगी और फ्लेम फुल करूंगी ताकि इसकी कोटिंग जल्दी पक जाना। आप डीप फ्राई कर लेने को कर लेते, मगर फायदा क्या है बोलिए। आप इतनी महंगी मच्छी ला रहे हैं, उसको साफ कर रहे हैं, उसको मैरिनेट कर रहे हैं, उसके बाद उसको तेल में डाल के उसको मार दे रहे हैं, खत्म। उसके बाद मरी हुई मच्छी खा रहे हैं आप, ना उसके न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं आपको, ना उसकी हिफाजत मिल रही, ना उसका फायदा मिल रहा। फायदा क्या है मरी हुई मच्छी खा के आपके जिस्म को क्या फायदा दे रही। खाना बनाने का तरीका बिल्कुल सही सीखना ज़रूरी है। वो ये मेरे डैड की तरफ से था, उन्होंने हर चीज़ को शैलो फ्राई करवाते थे, उनको बिल्कुल पसंद नहीं था डीप फ्राई आइटम ना। बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल था उनका माशाल्लाह। उनको सिर्फ सलाद, दही, फ्रूट्स ज़्यादा पसंद थे, फिश ज़्यादा पसंद थी, देसी मुर्गी ज़्यादा पसंद थी। ब्रायलर तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाते थे, लेकिन हम लोग तो पूरे ब्रायलर रिच खाते। देसी का सिर्फ सूप बनता। चलिए देखिए, फुल फ्लेम पे मैं इसकी कोटिंग होने दे रही हूँ। 1 मिनट तक उसको जलने नहीं देना। मैं कैसा पलटाती हूँ आप देखिए, ठीक है। यहाँ पे दूसरा वाला बैच रेडी हो रहा है, देखिए सेम शैलो फ्राई करी, कितनी मजे की है, वेरी क्रिस्पी दिख रहा है आपको, जैसा डीप फ्राई में आप करते सेम एज इट इज वैसी है। अच्छा, इसमें हल्दी 1/4 टीस्पून डालना है, देखिए मैं भूल गई, लेकिन हल्दी ज़रूर डालना है इसमें। आपको अगर ऑयल कम दिख रहा तो इसमें ना ऊपर से 1 टेबलस्पून ऑयल ज़रूर ड्रिजल करिए, ठीक है। जो डाइट कॉन्शियस है उनको ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। खाली अब जैसा प्लेन आपका नॉन स्टिक तवा है ना, उसमें जो आपको आराम से बन जाता है, आपको कोई ऑयल की ज़रूरत नहीं रहती, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। बस आपको फ्लेम बढ़ाना है, उसके बाद उसको फ्लिप करना है, उधर होने के बाद फिर फ्लेम कम करना है, ख़त्म। देखिए फ्लेम फुल है अभी, और अभी मैं मच्छी को अटेंड कर रही हूँ। ये मच्छी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप अनअटेंड नहीं रखना है, अटेंड करते रहना है इनको। अब देखिए मैं एक फ्लिप करके बताती हूँ आपको, ठीक है। आपको यहाँ पे थोड़ा ऑयल कम दिख रहा तो आप ज़रूर ऑयल हल्का सा ड्रिजल करना है आपको, ठीक है, बढ़ाना नहीं है। देखिए पहले 1 सेकेंड 2 टेबलस्पून डाली थी, फिर 1 टेबलस्पून डाली, अब फिर और 1 टेबलस्पून डाल दूँ मैं अतराफ से। पलटा ही ना, मैं फ्लिप करी ना, नीचे से पकड़ना है बोलते बोल के, तो तकरीबन 4 साढ़े 4 टेबलस्पून में सब हो जाता। चलिए अब हमको ना थोड़ा सा फ्लेम कम करके इसको पकने देना है। अब यहाँ पे आपको फ्लेम मीडियम से लो की तरफ रखें, इसको अच्छा आहिस्ता से ऊपर नीचे बना लेना है, ठीक है। मैं बेसन से लेके जितने मसाले हैं सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है। ये देखिए मेरा बैच फर्स्ट वाला रेडी हो गया, कितना ड्राई मज़े का और ज़बरदस्त है। देखो डीप फ्राई जैसा करे तो कैसा क्रिस्पी रहता है वैसा, माशाल्लाह बोलिए। चलिए मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ, और आपको और मेन मेजर की इंग्रेडिएंट बता रही हूँ कि तंदूरी बारबेक्यू की महक आपको कैसा आना है फिश में। कोयले में भी फ़र्क रहता है। ये हल्के वेट का सांचा कोयला लेना। परसों मेरे को धोखा हो गया, खतरनाक कच्चा और गंदा कोयला आया था जो वैसे ही पड़े हुआ है। सांचे कोयले को आप दहकाने के लिए रख दीजिए, ठीक है। कोयले का मसला ये रहता है कि कोयला बहुत अच्छी तरीके से दहकना, इतना अच्छा दहकना ही नहीं कि या आपको इसका धुआं काफ़ी अच्छी तरीके से मिल जाना, ठीक है। ये हो गया, कोयला दहक गया। और मेरे ख्याल से मैं कई बार बताई, जिसको वेट वॉचर्स है उनको ऑयल नहीं डालना, खाली वैसे ही डाल दिए तो आ जाता धुआं। जो वेट वॉचर्स नहीं हैं उनके लिए कॉमनली मैं ये बता रही हूँ कि आप घी ऑयल डालें, और ठीक है। तो अब उसके बाद जो मछली में महक आ जाती है, ओहो आहा, देखिए चल रहा अपना। देखिए मैं स्लो फ्लेम पे छोड़ दी इसको क्रिस्पी होने के लिए, स्लो से थोड़ा ऊपर, बस खत्म। इसके साथ बेस्ट रहती है इमली की बनी हुई चटनी, या जौन सी भी आप कई किस्म के चटनियाँ हैं जो आप चैनल पे देख के या मेरे चैनल या यूट्यूब पे से निकाल के बना सकते हो, और साथ में रोटी चावल के साथ जैसा भी चाहो खा सकते। तो अभी राइट नाउ तो मेरे को आप इमेजिन नहीं करेंगे
इतना हैवी अमाउंट के सैलरीज जाते हैं हेल्पर्स को, मगर जो मैं तकलीफ उठा रही हूँ नौलों की तरफ से, एक तो अम्मी का स्टाफ अम्मी के साथ चले जाना घटे, उसके बाद उन्होंने फौरी चले गए तो उनके फौरी बाद हमारे को दूसरा मिलना ज़रूरी नहीं रहता। अब इन केस अगर वहाँ से आए जो अम्मी के साथ चले गए तो फिर वो एक अजीब तमाशा, अजीब टैंट्रम्स चलते। यहाँ के हमारे स्टाफ वाले इतने सतारे, एक तो बसेस फ्री हो जाने के वास्ते उठे की बैठे की हो जाने से भाग जा रही, दूसरा जितने मेजर हेल्पर्स है सबके मेजर इश्यूज बता के ऑल ओवर मिला के सारा कुछ मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल चल रहा समझिए। और दूसरी चीज़ मैं अभी थोड़ी लास्ट वीडियो में बताई थी कि माँ बाप का ये रहता है कि माँ बाप जिसके पास रहते उन्हीं के ऊपर आप लोग ढकल देते बोले तो। अब जैसा इनके फॉर एग्जांपल अम्मी अब अपने घर में और मेरे बड़े भाई उनको ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, ठीक है। इससे पहले क्या था कि यहाँ अम्मी ये सब सारे घर अम्मी के थे, तो अब बोलने का मतलब ये है कि अब दे रही तो अब मेंटली फिजिकली पूरा एक के ऊपर बोझ नहीं डालते। अब पूरी औलाद है तो पूरी औलाद का क्या काम रहता, आना बैठना, दिन भर के लिए बैठना, उनको इंटरटेन करना, उनको अच्छी तरीके से पैम्पर करना, उनको ये बताना कि आप हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। उनकी सेहत ख़राब है तो उनको समझा के थोड़ी देर से कुछ खाना खिलाना, कुछ सूप पिलाना, और जो घर में देख रहे हैं उनको थोड़ा रिलीफ देना कि चलो आप ला रिलैक्स करो, हम आए ना, हम देख रहे हैं। तो आपने तो एक बात बताइए कि कई घरों में माँ बाप सास ससुर बीमार रहते तो पूरी औलाद की जिम्मेदारी नहीं रहती, जिसके घर में रहता खाली उनकी जिम्मेदारी रहती। एक बंदा स्ट्रेसफुल होकर परेशान हो जाता करते करते, उसके बाद आप उसी को डाल के दबा रही, तो ये कितना गलत है। तब माँ बाप तो सबके रहते ना, सबको पैदा एक ही दरद से करे, सबकी गंदगी एक ही तरीके से साफ करे, सबको एक ही तरीके से बड़ा करे। वो अलग बात है कि कुछ बच्चे अपने बच्चों के दिलों में जहर डालते कि दादा दादी नाना नानी तुम्हारे को ये नहीं करे वो नहीं करे। तो बड़ी शेमफुल बात है कि दादा दादी नाना नानी का वो मुकाम रहता है जो पैसों से नहीं बनता, ठीक है। दादा दादी नाना नानी बच्चों के माँ बाप को पैदा करके बड़ा करे और ये बच्चे उनकी वजह से नाम कमा रहे, उनके खानदान में उनकी नस्ल में रह रही, वो बेहद बड़ी बात है। तो मेरा बोलने का मतलब है जब माँ बाप बिस्तर पे आ जाते हैं उनको सारी औलाद की ज़रूरत रहती है। सिर्फ फ्लाइंग विजिट करके एहसान नहीं जताना और झूठे बातें नहीं करना कि हमारे को जिम्मेदारियाँ रहते, हमारे को ये रहते। फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग रहते, चाहे वो NRIs रहने दो चाहे यहाँ के, और टाइम भी बहुत ज़्यादा रहता, हर चीज़ रहता। लेकिन मैं बहुत सारे बेटे बेटियों को बहुओं को देखी जानबूझ के माँ बाप को सास ससुर को टाइम नहीं देते और हल्का लेते और झूठे लेने एक्सक्यूजेस करते। लेकिन मैं 12 एक ही बात बोली जो अब हर जगह चल रहा, हमारे अतराफ तो कई घरों में ज़ईफ माँ बाप और सास ससुर अकेले रह रहे हैं। तो मैं वही मकाफात अमल का तो बहुत दूर टाइम है, इतना तेज़ी से वक्त आ रहा है, इतना तेज़ी से कि अभी यही लाइफ में लोग हम बहुत तकलीफ उठा रहे हैं, बहुत मुसीबत उठा रहे हैं हद से ज़्यादा। क्योंकि अल्लाह ताला बोले कि मैं सब गुनाह का माफ़ करूँगा, आगे पीछे करूँगा सिवाय शिर्क के और माँ बाप की नाफरमानी के। तो माँ बाप की नाफरमानी करने वाले को अल्लाह ताला दुनिया में भी सज़ा देने वाले हैं, आखिरत में भी सज़ा देने वाले हैं। तो इसलिए अपन ड्रामेबाजी अतराफ के रिश्तेदारों के सामने अच्छा बन के बता कर सकते हैं कि हम माँ बाप को बहुत पूछ रही लेकिन दूसरे सांस नहीं दे रही, या फिर ये बोल सकते कि हम माँ बाप को पूछ रही या हम सास ससुर को पूछ रही, हमारे ताल्लुक से झूठे बातें कर रही। ये चीटिंग दुनिया वालों के साथ कर सकते, अल्लाह से कर सकते। अल्लाह का तो लाइव डायरेक्ट टेलीकास्ट चल रहा ना फ़ोन पे, लोग बोलते इन्हों अपना स्ट्रेस निकाल रहे हैं। तो एक्सक्यूज़ मी, ये मेरा स्ट्रेस नहीं है, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ के पास अल्लाह का दिया इतना कुछ है कि उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये मैं हर घर की कहानी बोल रही हूँ जहाँ पे माँ बाप और ससुर सास ससुर को इग्नोर कर रही, सता रही, तंग कर रही। तो आप लोग आँख बंद करके ये नहीं बोलना कि इन्हों अपना स्ट्रेस निकाल रहे हैं बोल के, पलट के अपने गरीबान में ज़रूर झाँकना और आजू बाजू ज़रूर देखना। बाज़ जगहों पर अपने माँ बाप को बड़ा अच्छा रखते, घुसा लेते, ससुरालों में घुसा लेते, बड़ा टेक केयर करता है, लेकिन हट्टे कट्टे मुस्टंडे रहते, लेकिन सास को देखने का ससुर को देखने का नहीं रहता। तो वो भी पूछे अल्लाह के पास, वो भी पूछे अल्लाह के पास कि भाई तुम हट्टे कट्टे अच्छे खासे माँ बाप को ला के अच्छा टेक केयर कर रही, लेकिन अपनी सास के साथ जो कर रही, तो जिसकी वजह से मैं बोलती हूँ अच्छे सास ससुर की वजह से अपने को एक ख़ानदान मिलता है, एक नाम मिलता है, एक हसब नसब मिलता है अपने को, अपनी औलाद को। तो वैसे सास ससुर के साथ अपन ज़्यादती करने के अपने को थोड़ी भी शर्म नहीं आती होंगी, थोड़ी तो भी। और वैसी अच्छी नंदों के साथ जो कभी आपकी ज़िंदगी में इंटरफियर नहीं करे, जो कभी आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं डाले, जो बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड डिसेंट और बावकार रहते, वैसी नंदों के साथ बदतमीज़ी करने घर को आए बस शर्म नहीं आती होंगी। बहुत मैं बार सोचती हूँ कि किस किस्म के लोग रहते। चलो सास नंदों को सता ले रही, देवरानियाँ जेठानियाँ एक दूसरे को सता ले रही, सब चलता है, लेकिन माँ बाप यारो, माँ बाप सास ससुर वाकई अफसोस का मुकाम है, बहुत अफसोस का मुकाम है। इसी वजह से तो हर जगह हालात ख़राब हो रहे हैं और हर कोई परेशान है। चलिए पूरा धुआं ख़त्म हो गया, धुआं इसके अंदर डीप डाउन पेनिट्रेट हो गया और ये बन गई ज़बरदस्त तंदूरी फ़िश
बिना डीप फ्राई करे के हेल्दी वर्जन में, शानदार वर्जन में। सो माशाल्लाह सुभान अल्लाह बोलिए, खाइए, एंजॉय करिए। मेरे को, मेरी बेटी को, मेरी माँ को और मेरी सारी वर्ड यूट्यूब फैमिली जो मेरे को बेइंतहा चाहती, मेरी इज्जत करती, मेरी रेस्पेक्ट करती और मेरी बैकबोन बनी हुई है, उन सारों के लिए ढेर सारी दुआओं की दरख्वास्त है, ठीक है ना। बहुत सारी दुआओं की मेरे को आप लोगों की ज़रूरत है। मेरे पास रेसिपीज़ का ख़जाना है, रेमेडीज़ का ख़जाना है। अल्लाह से दुआ करिए कि मैं दुनिया से जाने से पहले आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करूँ। मेरी बेटी के लिए स्पेशल दुआ की सख्त दरख्वास्त, और आगे मेरे कुछ प्लान्स हैं, उसके लिए सारे लोग दुआ करना है कि मैं वो प्लान्स में सक्सेसफुल रहूँ। मेरी बेटी के फ्यूचर के लिए, मेरी बेटी के प्रेजेंट के लिए, मेरे प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए, मेरी यूट्यूब फैमिली के प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए, एंड ऑफ कोर्स मेरी माँ की बेहतरीन सेहत के लिए, और हम सब के तमाम मरहूमिन के लिए अपन सब ढेर सारी दुआएं करेंगे, ऑलवेज फॉर एवर, ठीक है। चलिए दुआओं की दरख्वास्त के साथ अल्लाह हाफिज़।